रायका बाग का जो मुद्दा है वो एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से गर्मा चुका है। सोशल मीडिया पे इस मुहिम ने अपनी एक राह पकड़ी थी और अब धरातल पर यह मुद्दा आ रहा है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो टूक शब्दों में उन जिम्मेवार लोगों को बोल दिया है कि हम यहाँ पर धरना करेंगे और कुछ नौजवानों ने भूख हड़ताल की चेतावनी भी दे दी है। हमारे साथ में यहाँ पर लाल सिंह जी देवासी जो प्रत्याशी रह चुके हैं पाली लोकसभा क्षेत्र से। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, यहाँ चर्चा भी आप लोगों ने कर ली है, क्या निष्कर्ष निकाला आप लोगों ने? हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी रही। पूरा प्रिंट मीडिया आया, पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, सभी चैनल आए और सब लोगों को हमने बताया कि रायका बाग में रेलवे ने क्या त्रुटि की है। राई और का शब्द जो अलग कर दिया है वो हमारी पूरी इतिहास और हमारी संस्कृति पूरे को मिटा दिया है। वो किसी हालत में होने नहीं देंगे और 1 जुलाई को धरना देंगे। 1 जुलाई को पूरे भारत के रबारियों को इनवाइट करेंगे कि यहाँ पे आए, सब रायका मिलके जाएंगे और धरना देंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर अपना नाम रायका लेके रहेंगे, किसी भी कीमत पर लेके रहेंगे। ये स्पष्ट हमने बता दिया। अभी आपके सामने डिबेट हुई टीवी पे, डिबेट में मैंने खुले डिबेट में बोला है कि ये नाम हमें चाहिए। हमारी 3 डिमांड है। एक, ये राई और का दोनों शब्द मिलाए जाए और हमारा शब्द राई का, हमारे समाज का शब्द वापस दिया जाए। नंबर 2, वॉल पेंटिंग में राई का जो संस्कृति और इतिहास के बारे में चित्रांकित किया जाए ताकि आने वाले हर यात्री को पता हो कि राई का संस्कृति क्या है। नंबर 3, हमारे जो आंसू जी हैं और जिनके कारण ये पूरा रायका बाग बना और जिनके योगदान से जो ये भूमि रानी को दिया बाग बनाने के लिए, उनके सम्मान में रायका बाग नाम रखा गया, उन आंसू जी की मूर्ति रेलवे स्टेशन के सामने हो और उसके ऊपर सारी स्टोरी लिखा जाए ताकि उनके त्याग और बलिदान की कहानी सब लोगों को पता चले। सर, आपको बताना चाहूंगा मैं, जिस समय युवाओं ने आंदोलन शुरू किया था तो रेलवे की तरफ से एक जवाब आया था। वो सुख जी जो पीएचडी होल्डर है और रायका समाज पे पीएचडी इन्होंने की है, आपको याद होगा जब रेलवे ने ये बोला कि ये प्रिंट मिस्टेक हो चुका है। बिल्कुल। क्या वो मौखिक बोला या लिखित में दिया? वो मौखिक बोला, वो उन्होंने मौखिक बोला और उन्होंने जो अभी लेटर भी जारी किया उसमें भी उनकी जो है कमियां नजर आ रही हैं। जब प्रिंट ही मिस्टेक किया तो प्रिंट स्टेशनरी मिस्टेक अगर हो चुका तो उसको ठीक करने में कितना वक्त लगता, वो क्यों नहीं हो पा रहा है? ये अब इनके आपसी कोई है तो आइडिया नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जो प्रयास किया और आगे तक करते रहेंगे, बस वही है। विडम्बना देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे लोग मीडिया कर्मी जोधपुर के यहाँ पर आए हुए थे और आप लोगों ने सिद्ध कर दिया कि रेलवे के अंदर कई जगह पे सही लिखा हुआ है, शुद्धिकरण सही है रायका बाग, और कई जगह पर गलत लिखा हुआ है। तो इस संदर्भ में आप क्या बताना चाहेंगे सर? कई जगह सही लिखा हुआ है, कई जगह शुद्ध है। 2-3 सबूत उनको दिए और पूरे मीडिया कर्मी को बोला कि आप खुद आंखों से जाके देखिए, टंकी पे सही नाम लिखा है राई का और बोर्ड पे गलत नाम लिखा है राई और का। उसके हम लोग रायका स्टेशन के अंदर गए एक दिन, हम लोग, हाँ, मैं, ओम जी, कृष्णा जी, सब लोग अंदर जाके देखा तो जो ऑफिसर की नेम प्लेट है उस पर नाम सही है। यदि आप ईमेल से टिकट निकालेंगे तो नाम सही है और बाकी जगह गलत। अरे खुद की गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और खुद की गलती स्वीकार करके सुधार दे, इतना ही तो काम है। फनी कोई हंसेगा रेलवे के ऊपर कि आपने ये मिस्टेक किया, ना तो कोई गलती स्वीकार कर रहा है और ना उसको सुधार रहा है। भारी अनियमितता और विडंबनाएं हैं और जिस क्षेत्र से रेलवे मंत्री आते हैं वहीं के एक बासिंदा आसपास के हमारे साथ में यहाँ पे सिरोही के झालाराम जी है साहब, पाली से आते हैं, आपसे पाली कोई दूर नहीं है, क्या वो रायका समाज को नहीं पहचानते? वैसे मंत्री जी जहाँ से आते हैं वो बिल्कुल हमारे पाली से जुड़ा हुआ एरिया है और साहब का तो जन्म भी खैरवा में हुआ है और इनके घर में भी देवासियों का हमेशा आना जाना रहा है, रायका समाज का, इनके घर पे कुएं पे वगैरह। तो साहब को पता है कि राई का कोई बाग नहीं हो सकता है, राई का एक कम्युनिटी, एक समाज का नाम है पर्टिकुलरली। और जिस प्रकार से यहाँ पर जो प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार लोग जो उच्च अधिकारी है उन्होंने मंत्री जी तक ये मैसेज अभी तक शायद नहीं पहुंचाया। लाल जी, एक बात आपसे भी पूछना चाहेंगे, आप लोगों ने सबने कई जगह पर हम लोगों ने ये आपका देखा है भाई कि ये आप आंदोलन कर रहे हैं, आवाज उठाई है। मारवाड़ी में कहावत है, धनी जो होता है मैन धनी, उन धनी ने आप जान कोई ज्ञापन दियो रेलवे मंत्री को? क्या आप लोगों ने प्रतिनिधिमंडल जाकर के बात समझी और ज्ञापन दिया? सर, ये जोधपुर रेलवे स्टेशन का मामला था। अब जवाबदेही तो उन लोगों की, अधिकारियों की बनती है कि तमाम सारी चीजें दिल्ली तक वो पहुंचाए
और मीडिया के मार्फत से और ईमेल के मार्फत से जहाँ चीज़ें ट्विटर के मार्फत से पहुँचानी थी हमने सब तक पहुँचाने क्या का आगे प्रयास आप खुद मंत्री जी से मिलेंगे, क्योंकि वो भी आखिर इंसान है, मिलते सभी से, आप लोगों की जरूर सुनेंगे, क्या उनसे प्रतिनिधिमंडल आपका मिला अभी तक? देखो अभी तक हमारा प्रतिनिधिमंडल रेल मंत्री जी तक नहीं मिला, क्योंकि अभी भी रेल मंत्री जी ने सारी चीज़ें हुई है, तो निश्चित ही यहाँ अधिकारियों की जवाबदेही बनती है कि मंत्री जी तक वो मैसेज पहुँचाए। फिलहाल दबाव बनाया जा रहा, मिले नहीं है, यहाँ पर धरना प्रदर्शन करके, आंदोलन करके जो है सरकार पर दबाव बनाया जा रहा। हमारे साथ में यहाँ पे कपूर जी हैं, कपूरा राम जी, आप एक भामाशाह है, उद्यमी है, आपने काफ़ी चीज़ें देख रखी है, मालदारी संसद भी आप जो करा चुके हैं, हजारों लोगों की आप अगुवाई कर चुके हैं, जहाँ पर आपने अपने जो प्रोग्राम कराए हैं, क्या बताना चाहेंगे आप? साहब ये हमारे रायका समाज का दुर्भाग्य कहेंगे कि ये रायका बाग हुआ है। हमारे नेता भी हैं, हमारे समाज के कांग्रेस में भी हैं, बीजेपी में हैं, और वो लोग जाकर के रेल मंत्री जी को नहीं कह सकते। हम यहाँ जो नौकर वर्ग के बच्चे हैं जो छोटी छोटी नौकरियां करते हैं, वो आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस समाज से आते हैं और हम इनकी पैरवी करें, लेकिन पैरवी करने के लिए वो आगे नहीं आ रहे। वो क्या अपील करना चाहेंगे जोधपुर वासियों को, कांग्रेस और बीजेपी से जुड़े देवस समाज के लोगों को? मैं तो सभी नेताओं से, कांग्रेस के और बीजेपी के नेताओं से भी ये अपील कर रहा हूँ कि ये किसी हमारी या किसी निजी आदमी का नाम नहीं है, ये हमारे समाज का नाम है, विरासत का काम है ये। और ये हमारी संस्कृति और विरासत को नष्ट किया जा रहा है, उससे छेड़छाड़ की जा रही है। तो आप भी इस समाज से आते हो, तो आपका भी दायित्व बनता है कि इसको बचाने के काम में आगे आना चाहिए। किसी का इंतजार या किसी के बुलावे का, निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए, और इस हवन में आप भी अपना योगदान देना चाहिए। मेरी ऐसी सबके विनती है कि आप इसमें योगदान दें, और नहीं देंगे तो ये इतिहास आपको याद रखेगा कि वो हमारे समाज के इतने बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने कोई साथ नहीं दिया, और समाज का आम वर्ग आकर के यहाँ धरना प्रदर्शन किया। जो आम निम्न वर्ग के जो नौकर वर्ग हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, वो आके धरना प्रदर्शन दे रहा है, तो उनकी जवाबदेही बनती है कि उनको करना चाहिए ये काम, नहीं तो इतिहास उनको याद रखेगा। ये मैं इतना ही उनके आपके माध्यम से, आपके आरडी न्यूज़ चैनल के माध्यम से उनको सबको कहना चाहता हूँ कि आप किसी का इंतज़ार नहीं करें या बुलावे का इंतज़ार नहीं करें, और इस समर में आप अपना भी योगदान दें। आपकी सरकार है तो सरकार के रेलवे मंत्री जी को और आपके जो भी टीम है उनको समझाए कि ये हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ है। ये जो आंदोलनकारी हैं वो छोटे लोग हैं, और हम उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो वो कर रहे हैं ना हमारा, तो उनको भी बात समझानी चाहिए। बिल्कुल, कोई भी समाज हो, छत्तीस कौम का कोई भी समाज हो, ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, जाजम पर सभी लोग एक हो जाते हैं। यहाँ पर अपील ये की जा रही है कि ये काम किसी एक व्यक्ति का नहीं है, सभी लोग आइए, अपने सुझाव दीजिए, और यहाँ पर सभी 1 तारीख को संगठन में अपनी एकता दिखाइए, नहीं तो सरकार को ध्यान नहीं पड़ेगा। क्योंकि आखिर संघे शक्ति कलयुग है, जब शक्ति होगी कलयुग में संगठन की, तभी उनको ध्यान पड़ेगा। ये संविधान का रूल है, रूल ऑफ लॉ, कानून का रूल है, व्यक्ति का रूल नहीं है। हर वो कहेगा वो उससे मिल लो, उससे मिल लो। अरे भाई, प्रॉब्लम डिपार्टमेंट की, सरकार की है, सरकार को सॉल्यूशन करना है। व्यक्ति उसके पास जाइए, उसके पास जाइए, दैट्स नॉट ए फेयर व्यू। रूल ऑफ लॉ होनी चाहिए। पर सर, जब यहाँ पर कई सारे जो धरने प्रदर्शन होते हैं, जहाँ पर कई बड़े बड़े, जैसे हनुमान जी बेनीवाल ने कई जो धरने किए, तो वहाँ पर सरकारें हिल जाती है। तो आखिर जनता भी तो चाहिए, जनता का जब दबाव बनेगा, जब देवस समाज पर्टिकुलर और भी देवस समाज को सहयोग देने वाले और भी कास्ट जो आपके पास कॉल आ रहे हैं, तो आएंगे तभी यहाँ पर बात होगी। एक ऐसा चेहरा यहाँ पर है जो आपने देखा होगा महाकुंभ के अंदर, बराबर सभी को टाइमिंग का जो पार्ट आपने किया होगा, क्योंकि लंबे भी काफी, और वहाँ मंच पर लगातार, क्योंकि हमने एक एक वक्ता को देखा लेकिन इनको वहाँ पर लगातार देखा। तो ओम जी भाई साहब, महाकुंभ आप लोगों ने किया, आपको बहुत बहुत साधुवाद है, सफल बनाया। अब इस चीज को कैसे आप आगे बढ़ाएंगे? आरडी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग ये एक हमारी कौम की नाव का एक शुद्धिकरण के रिगार्डिंग रेलवे को हम ये आंदोलन करने जा रहे हैं। ये हमारी एक दिल की पीड़ा है, उसको हम लेने जा रहे हैं, और भगवान और सभी कौम से ये हम गुजारिश करते हैं कि हमारा साथ दे, और हमारी जो नाव के साथ छेड़छाड़ हुई उसको वापस मिले, और छत्तीसी कौम से हम विनती करते हैं कि हमारा साथ दे और इस सही कार्य में हमारा सहयोग करें। हम आपसे सबसे अनुरोध करते हैं,
हमारी कौम से, छत्तीसी कौम से हम अनुरोध करते हैं कि गलत का साथ नहीं होना चाहिए, सत्य का साथ होना चाहिए। हम एक डिफेंस से आते हैं तो हम एक सत्य की तरफ काम करते हैं। हमारा एक वजूद है कि हम सत्य काम करें और गलत किसी के साथ ना हो। तो यही हमारी आपसे और सबसे विनती है कि अच्छा काम हो और शांति प्रिय हो और एक अनुशासित काम हो। हमने महाकुंभ भी किया तो उसको भी बिल्कुल शांति प्रिय संपन्न किया और ये भी काम हमारा जल्दी ठीक होगा और सरकारें भी हमारी विनती को सुनेगी। अगर 1 तारीख से पहले हमारा ये काम कंप्लीट हो जाता है तो सरकार का और सभी ओहदेदारों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर उससे पहले नहीं होता है तब मजबूरन हमें 1 तारीख को धरना और प्रदर्शन करना पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही है। ओम जी एयरफोर्स से आते हैं और आपने एक बात बताई है कि 36 कौम के लोग भी सहयोग दें। आपको बताना चाहूँगा राई का बाग 36 कौम के लोगों को ये नाम रटा हुआ है, क्योंकि राई का बाग नहीं है जो स्पेस बीच में दिया गया, यहाँ कोई तरह की राई का बाग नहीं था। ये 36 कौम के लोग जानते हैं तो उनको साथ देना चाहिए। हमारे साथ में यहाँ पर किशन जी है, तिलवासनी फौजी साहब। ये वही जगह थी जहाँ हमने महाकुंभ के लिए भी आप लोगों का लिया था बयान और काफ़ी सफल हुआ। राजू जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक्चुअल में विडम्बना ये है कि हम सही के लिए लड़ रहे हैं और सही का साथ देने के लिए इनके जो रेलवे के कर्मचारी वो भी मानते हैं इस बात को कि नहीं ये बात तो आपकी सही है। अरे भी सही है तो फिर सही को सही करने में आपको डर किस चीज़ का? तो अभी हमारे ये कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, एक समाज के हक की लड़ाई और समाज के मान सम्मान की लड़ाई है। ये हमारी आत्मसम्मान के साथ जुड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। तो हम राई का बाग का नाम लेकर के ही दम लेंगे, अंतिम परिणाम तक, चाहे जो भी परिणाम हो, हम अंतिम क्षण तक आगे का समाज के नाम और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ेंगे, जारी रखेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, यहाँ पर हड़मल संघर्ष समिति के यहाँ पर एक नौजवान है जो 22 तारीख को एक और प्रोग्राम, इससे 1 तारीख के पहले 22 जून को पाली में एक हड़मल संघर्ष समिति का एक प्रोग्राम होगा। क्या बताना चाहेंगे? अर्जुन जी भूरियासनी के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी। मैं बाकी पूर्व वक्ताओं ने, वरिष्ठ लोगों ने काफ़ी कुछ कहा तो इस संदर्भ में काफ़ी कुछ चीज़ें बता दी है। मैं समाज के आगेवानों से मेरा निवेदन है और अनुरोध है, आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? कौन आएगा किसी को बुलाने और क्यों बुलाएगा? किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई तो है नहीं, पूरी की पूरी समाज की एक अस्तित्व और स्वाभिमान का सवाल है। और हमारे आगेवान वर्ग है, मुख्य दर्शक बन के पता नहीं किसके के पर्दों के नीचे बैठ के वो किसका इंतजार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों बुलाएगा कोई? ये आपकी खुद की लड़ाई है, निजी लड़ाई है। राई का नाम तो सभी के आगे लगता है। हाँ, सभी के आगे लगा और राई का समाज की बदौलत आप है। कहीं न कहीं आपको हर जगह कुछ न कुछ मिला है तो समाज की बदौलत मिला है। मैं एक व्यक्ति हूँ, मुझे अकेले को अगर मेरे वोट या एक रोटी के सिवा कुछ नहीं मिला, मैं समाज के नाम पे काफ़ी कुछ मेरी पहचान है। मेरा नाम अर्जुन राम देवासी है तो ये समाज ने दिया मुझे, जन्म मेरे माता पिता ने दिया है तो नाम मुझे पहचान दी है तो समाज ने दी है। आज समाज के अस्तित्व के साथ, विरासत के साथ, धरोहर के साथ एक जगह नहीं अनेक जगह खिलवाड़ हो रही है। आए दिन खिलवाड़ हो रहा है और समाज की बहन बेटियों की आबरू के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो हमारे आला कमान कहो या आका कहो, कहते हैं कि पार्टियों के बड़े बड़े आका होते हैं, आला कमान होते हैं, तो हमारी समाज के भी तो वो आला कमान है जिससे हमें उम्मीदें हैं, आशाएं हैं। सब संकट की घड़ी में आके हमारे साथ खड़े रहेंगे, हमारे कंधों को टटोलेंगे, हमारे दिलों को टटोलेंगे। आज उनमें से मैं भी चाहता हूँ, आज उनमें से एक तो आए थे गोवर्धन जी केंद्रीय राज्य, वो एक आए वरिष्ठ, उनका धन्यवाद। और वो पिछली साल भी आए, वो अपने कार्य रहते भी वो आए, उसके लिए उसको धन्यवाद। बाकी लोग बहुत से हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कुंभ के दौरान भी काफ़ी कुछ हुई है। आज जोधपुर में आकाओं की कमी नहीं है, एक से एक आका बैठे, धन बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं। आज जोधपुर के सभी लोगों को यहाँ होना चाहिए था। 5 बजे का समय था लेकिन नहीं आज यहाँ बुलाने का, आज से नहीं पिछले 5 महीने से ढोल बज रहा है। कोई अंधा कोई बहरा नहीं है। क्यों किसी से कोई मनभेद है तो सामने आके बताए भाई ये पीड़ा है कि आपके कारण मैं, इस व्यक्ति के कारण मैं नहीं आना चाहता। एक नहीं आना चाहता, बाकी समाज क्या है? थोड़ी खरी क्यों नहीं आना चाहती? थोड़ी खरी सुनाई है। रहता है, मैं कड़वे लहजे में, इसलिए मैं कभी काफी कुछ बात करने में पीछे हटता रहता हूँ, क्योंकि मेरा आक्रामक लहजा रहता है। हमसे लिपापोती होती नहीं है। हम जो कहेंगे साफ कहेंगे,
और करना हम अपने हिसाब से जो जितना समय मिलता है उतना समाज के कामों के लिए देते रहते हैं। बाकी दे सकते हैं जिस संपन्न है, जिसके पास सब कुछ है, समाज का कुछ न कुछ दायित्व और पद भी है, और 35 40 सालों से, आज दिल्ली महासभा 50-60 सालों से, हरिद्वार 35-40 सालों से, पुष्कर 10-15 सालों से, इतने बड़े बड़े आप ओहदे लेके बैठे। और उसी साथ ही साथ में साधु समाज से, संत वो समाज भी- से मेरी अपील है। वो भी यहाँ पर एक भी नहीं थे कोई। समाज का, संत का काम है समाज की सोई हुई चेतना को जगाए। समाज, संत का काम है समाज की सोई हुई चेतना को जगाए। आज मेरे संत कहाँ हैं? आज समाज की छाती पे छुला घोंपा जा रहा है, समाज की पूरी दामन को मैला और धुंधला किया जा रहा है। तब बहुत बड़ी काफ़ी कुछ बातें और भी होती है, धार्मिक बातों को, ये बचाना वो बचाना, फलाना एक हो जाओ, पूछ रहे हो जाओ, घर में ये सब दामन मैला हो रहा है। बाहर से आक्रमण हो तो सभी लोगों को एक हो जाना चाहिए। दामन की धज्जियां उड़ रही है। फिर ये कब आएंगे, कब क्या कहेंगे संत हमारे संत एक नहीं 25-30 संत है। मैं नाम अगर एक का नहीं लूं, सबको पता है कौन कौन है। आज है तो वो मैदान में क्यों नहीं है? आशा रखते हैं 1 तारीख को सभी लोग आएंगे यहाँ पर, और काफी दुख और पीड़ा हो रही थी, इसलिए इन्होंने बेबाक कहा है भाई कि आप लोगों को आना चाहिए, और पीड़ा है भाई क्यों नहीं आए। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ राजू जी, समाज देख रही है, आज नहीं तो कल ये समाज आपको जवाब जरूर पूछेगी। बिल्कुल, हर एक चीज का सवाल पूछेगी समाज, सभी आकाओं को, सभी जिम्मेदार वर्ग को, चाहे वो टीचर है, चाहे आर्मी से काफ़ी कुछ फौजी हमारे यहाँ काफ़ी समय से अपने जितने हैं अपनी प्रयास कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनको किस बात का इंतजार है भाई? कौन बुलाएगा? यहाँ पर एक चीज और है, क्यों बुलाएगा? तन मन धन से यहाँ पर आप हेल्प करें। कई लोग यहाँ पे तन मन से पहुंच पाएंगे इजीली, कई लोग चला करके आएंगे, कई लोग नहीं पहुंच पाए तो इनका एक अकाउंट वगैरह इस प्रकार का भी आएगा, तो इस आंदोलन में सभी लोग सहयोग करें। यहाँ पर इस हॉस्टल के राई का समाज विकास समिति के, जहाँ पर आपको ध्यान हो तो महाकुंभ हुआ था, और महाकुंभ यहीं से जो है सारी चीज़ें यहाँ से वहाँ से शुरुआत हुई, और फिर अकाउंट भी इन्हीं का यहाँ पे दिया गया, और बहुत ही अच्छा, उसके लिए साधुवाद हम आपको देते हैं। सांस्कृतिक हमारी धरोहर बताई आप लोगों ने, और स्वरूपराम जी जाजीवाड़ के हैं, और आपको साथ देख सकते हैं टीचर हैं। इस चीज़ को किस प्रकार से आप देखते हैं सर? आरडी चैनल के माध्यम से आपको पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साहती रायका बाग जो ये नाम है, न केवल रेलवे की गलती, ये पूरा क्षेत्र रायका बाग जाना जाता था। पाउटा से लगाकर रातानाड के बीच का जो क्षेत्र था, ये रायका बाग इतिहास गवाह है, 7वीं सदी से इसका नामकरण रायका बाग हुआ। उसके बाद में जो जो अलग पार्ट्स बने, उसमें अलग अलग क्षेत्र में रायका बाग रेलवे स्टेशन बना, तो रायका बाग बस स्टैंड था, या जो पुराने समय में रायकों के जो उष्ट जो टोले बैठते थे, उसका आज भी एक शिलालेख यहाँ मौजूद है। और आज भी जितने भी प्रशासनिक खंड बने उन सब में रायका बाग लिखा है, न कि राई और उसमें स्पेस दे के कहा लिखा है। चाहे प्रशासनिक इकाइयों किसी भी क्षेत्र में दे लिए, जितने भी ये राजनीतिक मंडल है कांग्रेस के, बीजेपी के, उन सब में रायका बाग लिखा है। रेलवे की जो प्रशासनिक इकाई है, उनके पुराने जो पत्र व्यवहार है, करीबन 2002 से पूर्व के, मैंने खुद ने उनका अनुभव किया। इनकी जो इंजीनियरिंग सेक्शन से विवरणिका निकलती, उसमें भी ये लिखा था। उसके बाद के जितने भी पत्र व्यवहार हुए, उन्होंने धीरे धीरे सबसे पहले इंजीनियरिंग शाखा में उन्होंने चेंज किया, उसके बाद में प्रशासनिक शाखा में और अन्य शाखाओं में उन्होंने सब जगह अपना ये रवैया रखते रहे। समाज जब तक इसको इतना सीरियस नहीं लिया, और जब लोगों को पता चला और बार बार रेलवे को कई बार ज्ञापन दिए, कई समाज के प्रतिनिधिमंडल हमारे लाल सिंह जी जैसे लोग प्रत्यक्ष रूप से मिलके गए, आज रेलवे कहता है कि ये हमारी त्रुटि थी। जगदीश जी भाई साहब भी गए थे एक बार टीम लेकर के, जगदीश जी गए थे, गोवर्धन जी पिछले 4 जो डीआरएम है, गीतिका जी, उससे पहले एक पांडे जी करके और थे, सुख जी भी, प्रदेश अध्यक्ष सुख जी भी गए थे। और आपको ध्यान हो तो किशन साहब देवासी ने यहाँ पे एक धरना भी रखा था, जिस प्रकार से आप रख रहे हैं, एक धरना भी रखा था एक बार। तो ये सब बातें होने के बाद भी रेलवे सोया है। अब जाके रेलवे ने प्रशासन को लेटर लिखा है, तो क्या उससे पूर्व जो जितने भी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मिला और उनके साथ जो वार्ता की, हमारे पास तो लिखित साक्ष्य है, इतिहास गवाही है, क्या उनके पास कोई साक्ष्य है? यदि उनके पास है तो समाज और प्रतिनिधिमंडल से ये अपील करता है कि आप हमें बताएं कि हमने आज तक ये कार्रवाई की है, सरकार ने हमें दिया। कुल मिला के पूरी रेलवे ने इस गलती को जानबूझ कर किए, मेरा ऐसा मानना है। यदि वो सीरियस लेता तो ये कभी समस्या, एक छोटी सी त्रुटि जो ये लिपि की त्रुटि कहे, तो सॉल्व हो सकती थी। तो अब मैं रेलवे से, प्रशासन से यही निवेदन करना चाहूँगा, जो भी पूर्व में हुआ है उसके लिए एक अपने विभागीय जांच बिठाइए। यदि वास्तव में सत्य है तो उसके सत्य के एविडेंस हमें उपलब्ध कराइए, अगर सत्य नहीं है तो बाकायदा उसके ऊपर जो लीगल कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।